बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में एक और ऐसा प्रोग्राम जिसमें मुझे सिर्फ एक आम आवाम की नहीं बल्कि पुलिस के हवाले से बात करनी पड़ रही है, क्योंकि आम आवाम की तो छोड़ो, यहाँ पे तो हमारी पुलिस भी महफूज नहीं है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या जिसमें बाकायदा तौर पे आपकी एक फ़ोर्स जो कि आपकी ढाल है, जिसको पुलिस कहा जाता है, उसको ही टारगेट किया जा रहा है। अभी आपने K21 न्यूज़ पर आपने हमारी एक ब्रेकिंग सुनी होगी। कुरंगी के इलाके में कमर नाम के जो एक CIA पुलिस एहलकार को खाना खाते वक्त आउटसाइड उसको निशाना बनाया जाता है जब वो अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे, और उनको कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन बात यह है कि जब हम ये ख़बरें सुनते हैं ना, तो बात यह है कि ज़रा मेरे इन अल्फाज को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम तकिया करते हैं अपनी फोर्सेस के ऊपर कि हमारा जो तमाम तर जो हमारी जो अमन-ओ-अमान की ज़िम्मेदारी है और हमें प्रोटेक्शन की ज़िम्मेदारी है, वो पुलिस की और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की है। ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसा है। अब अगर हमारी एक फ़ोर्स को ही निशाना बनाया जा रहा है और उनके जो एहलकार हैं, अगर वो महफूज नहीं है, तो 1000 सवालात इस हवाले से जन्म लेते हैं। एक ऐसा शख्स जिसका नाम कमर है, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसका तारुफ अगर मैं करवा दूं तो आपको मज़ीद कुछ देखने की ज़रूरत पेश आएगी नहीं। ये इनके घर के मर्द, यानी कमर जमान साहब के घर के मर्द, अख्तर जमान आज़ाद पाक आर्मी से इनके वालिद हैं। कमर जमान खुद जिनके हवाले से हम बात कर रहे हैं वो CIS सिंध पुलिस से हैं। खुर्शीद तनोली SHO सिंध पुलिस, जुहेब तनोली सिंध पुलिस, यानी इनका पूरा घराना जो है वो फोर्स से ही उनका ताल्लुक़ है, पाक आर्मी से भी और पुलिस से भी। ऐसा क्या हुआ कि इस शख्स को जो है जो ख़ुद हमारी हिफाजत का ज़ामिन है या उसका ड्यूटी ये है, उसको इस बेदर्दी के साथ उस शहीद कर दिया जाता है, और वो भी सरेआम। क्या मैसेज दिया जा रहा है इससे? क्या इतने आज़ाद हो गए हैं ये कातिल कि अगर इनको किसी का उसकी ड्यूटी पसंद नहीं आ रही है या उसको यूनिफॉर्म पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसको मार देंगे और हम सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए प्रोग्राम करेंगे? क्या ये आए दिन की ये प्रैक्टिस जो है इसी तरह चलती रहेगी? तो इससे क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? वजूहात क्या है, महरक़ात क्या हैं? हमें ये सब कुछ जानना है, क्योंकि ये अब सिर्फ एक कमर के घर का वाक़या नहीं है, हम सब इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। क्योंकि अगर इनके कातिल गिरफ्तार नहीं किए जा सकते, तो फिर जो आए दिन हर गली मोहल्ले में किसी का जनाजा उठ रहा है, कोई ना कोई कत्ल हो रहा है, तो फिर उनकी तो फिर बात ही छोड़ दें। अगर ये इस शख्स के कातिल को या फिर पुलिस फोर्स के जो उनको टारगेट करने वाले हैं, अगर उनका अता पता नहीं लग रहा है, तो फिर तो बहुत सारे सवालात जन्म लेंगे। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गया है वो शख्स, और यहाँ पर मैं जब आई हूँ, आप यकीन करें बड़ा कम ऐसा दिखने में आया है। मैं जब किसी इलाके में ऐसा प्रोग्राम करने के लिए जाती हूँ तो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ कि उस शख्स की शोहरत किस किस्म की है। आया इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि आप उस शख्स का इखलाक, उसकी एक्टिविटीज़ से थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है जब लोग उसके बारे में उसके जाने के बाद कमेंट करते हैं कि भाई ऐसे क्या महरक़ात हो सकते हैं, थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे अपने चैनल का हिस्सा हैं और ज़ाती तौर पे वो इनको थोड़ा सा इस वजह से जानते हैं क्योंकि ये इसी इलाके में रहते हैं। तो तनवीर, आप मुझे ये बताइएगा कि एक ऐसा शख्स जिसकी शोहरत इतनी अच्छी है, वो पुलिस में है, वो अपनी ड्यूटी तो अंजाम दे रहा है हमें हमारी हिफाजत के लिए, लेकिन वो ख़ुद महफूज नहीं रहा। क्या वजह हो सकती है? मैं अभी तक ये सवाल तलाश कर रही हूँ कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि ऐसे एक शख्स को टारगेट किया गया, उसको, जबकि वो ऑन ड्यूटी है। तो बाकी हमारी और आपकी तो फिर कोई वैल्यू नहीं है ना जान की। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कमर के बारे में मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी तशरीह करता चलूँ कि ये एक तो मेरा रिश्तेदार भी था और दूसरा मेरा बचपन का दोस्त था, भाई था। हमारी दोस्ती की मिसालें पूरा कईयों बाद पूरे इलाके के लोग दे सकते हैं कि ये काम पर हो या मैं काम पर हूँ, तो रात का कोई दिन ऐसा नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे से मिले बगैर कि पूरे इलाके पूरे दिन की अपनी एक्टिविटी बताएंगे, आज हमारी किससे दोस्ती रही, किससे नाराज़गी रही। हम अब 1-2 घंटे की कचहरी करके रात को 3 बजे 4 बजे अपने घर जाते थे। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, बहुत प्यारा भाई था मुझसे जो बिछड़ गया। मैं उसके बारे में ये कहूँगा कि कमर जो है 2008 में पुलिस में भर्ती होता है, चौधरी असलम शहीद साहब की टीम का हिस्सा बनता है और ऑपरेशन में फ्रंट पे जो है ना कमर काम करते हुए दिखाई देता है, जिसकी सोशल मीडिया के ऊपर कई जो है तस्वीरें भी हैं, वीडियो भी हैं, जो ये
निकाब पोश भी है और उसके अलावा भी काम करते दिखाई देता है ऑन ड्यूटी। उसके बाद इसे थ्रेड होते हैं, थ्रेड के बाद ये अपना ट्रांसफ़र इसका गवर्नमेंट की तरफ से AVLC में कर दिया जाता है। वहाँ कुछ अर्सा गुजारने के बाद इससे फिर वही थ्रेड का सामना रहता है, फिर ये गवर्नर हाउस में इसकी ड्यूटी लगा दी। अभी चंद दिन कबल तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले दोबारा इसकी सदर CIA सेंटर में ज़रूरत के मुताबिक दोबारा बुला लिया जाता है, इसकी पोस्टिंग कर दी जाती है और ये वहाँ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता है। 30 तारीख को भी कमर जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। सरकारी काम से पटेल पाड़ा पे कमर जाता है और वहाँ पर उसके दोस्त उसे मिलते हैं जो उससे कहते हैं कि यार खाना खा लो। कह रहा है नहीं मैं सरकारी काम से हूँ। उसे कहते हैं यार अब हमारे साथ 2 नवाले तो लगा लो। इसी असना में कमर बैठता है, रोड की तरफ कमर की पीठ होती है। मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं उस शख्स को जानता था, वो मेरा भाई था, वो इतना दिलेर था। अगर मेरा भाई फ्रंट पे बैठा होता और उसकी कमर ना होती, मैं कहता हूँ 2 क्या 4 भी आ जाते, वो उनका बिल्कुल दिलेरी से मुकाबला करता। वो डरने वाला नहीं था, उनको बिल्कुल फेस करता। उन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाई की, ये कमर करके बैठा था और रोड के ऊपर इसकी कमर थी और पीछे से उन्होंने इसकी कमर पे फायर किए। इसे कोई मौका नहीं दिया गया। मैं ये फिर आपसे कहूँगा, अगर मेरे कुली तौर पे पीठ पे वार था, पीठ पे वार था। अगर इसको मर्द के बच्चे होते, इसको अगर फ्रंट से इसको हिट करते तो मैं ये आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि वो उनको नहीं छोड़ता, चाहे वो जितना भी ज़ख्मी हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर। और हमारे ही नुमाइंदे हारून भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने सबसे पहले ये न्यूज़ जो थी वो ब्रेक की थी, तो उसमें हारून का नाम भी शामिल होता है। इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पे आके इस मौके के ऊपर जो थी वो जो तमाम तर वीडियो फुटेजेस आपने देखी हैं वो हमारे इन दोनों नुमाइंदगान की महरूम मिन्नत थी। मुझे ये बताइएगा हारून के एक ऐसा शख्स जो कि सिर्फ एक सिपाही नहीं है बल्कि सिक्योरिटी के लिए, कराची की और इलाके की सिक्योरिटी के लिए जो कलीदी ऑपरेशंस हुए थे उसमें हरावल दस्ते में वो शख्स शामिल होता है, कमर जमान। CIA से जो है वो अभी करंटली जो थे वो CIA में थे और इससे पहले भी उनकी जो शोहरत थी वो ये थी कि वो बेहतरीन एक बहादुर एक पुलिस अहलकार जो कि मुख्तलिफ हवालों से जो पुलिस की तरफ से टारगेटेड ऑपरेशंस हुए हैं उसको लीड करता रहे, यानी कि उसमें हरावल दस्ते में रहे। ऐसे शख्स को बुलाया जाता है खाने के लिए। खाने के वक्त में उसकी पीठ होती है सड़क की तरफ और वहीं से उस मौके का फ़ायदा उठा कर आते हैं 2 लोग और उसको पीठ के ऊपर वार करते हैं, यानी कि पीठ पे गोलियां बरसाते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। उसका कैसा ये वाक़या आपको लग रहा है कि पुलिस ने इसको सीरियस लेगी, पुलिस डिपार्टमेंट इसको इतना सीरियस लेगा जितना हम और आप ले रहे हैं? देखिए, पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस तो अब तक हमें वहाँ पे सीरियस नज़र आती नहीं है। वाकई की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है जिसमें मुलज़मान के चेहरे वाज़िया हैं। अब तक पुलिस जो है किसी भी शख्स को गिरफ़्तार करने में या उनके किसी के हवाले से कोई तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। अच्छा, अगर हम बात करें उस जगह की, उस वाक़े की, तो उस जगह पर जो है 48 घंटे में 2 बड़े वाक़यात हो जाते हैं। उससे जो है कुछ घंटे पहले जो एक कार पर फायरिंग होती है जिसमें 2 सगे भाई मारे जाते हैं। वो पेशी के लिए जा रहे थे जी पेशी के लिए जा रहे थे, वो वाक़यात होता है। इसके बाद जो है ना ये पुलिस एहलकार कमर को जो है फायरिंग की जाती है जिस पे ये मौके पे शदीद ज़ख्मी होता है, अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद आगा खान अस्पताल शिफ्ट मुंतकिल किया जाता है जहाँ वो ज़ख्मों की नाताब लाते हुए शहीद हो जाता है। इसके साथ इसके 3 दोस्त मज़ीद भी ज़ख्मी हुए थे इस वाक़े में जो अंधाधुंध फायरिंग की नामालूम मुसल्लह मुलज़िमान ने फायरिंग की थी। अगर हम बात करें कि पुलिस की कारकर्दगी की अगर मैं बात करूँ, रवां साल में जो है डकैती मजम्मत पर अब तक जो है 71 शहरी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। अगर हम बात करें रवां साल के अंदर ये के दौरान जो मुख्तलिफ वाक़यात में जिसमें गैरत पे टारगेट किलिंग में डकैती मजम्मत पर 180 शहरी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। पिछले सालों की अगर निस्बत बात करें 2023-22 की निस्बत जो है रवां साल जो है वारदातों में भी जो है बेपनाह इजाफ़ा हुआ है, टारगेट किलिंग में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। जो है पुलिस ये साल जो है मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नज़र आती है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में, वारदातें रोकने में, इस तरह काम करने में। अब तक जो हमें समझ में नहीं आ रही, पुलिस हमेशा अपना रोना रोती है कि नफरी कमी का, वसाइल का, लेकिन ये वसाइल इनको कब ये पूरे होंगे या कब तक ये कमी अपना इन चीज़ों का जो है ना सहारा लेके जो है ना शहरियों को बेवकूफ़ बनाती रहेंगी। अब इनको ये चीज़ें ख़त्म करके जो है ना हुकूमत को भी जो है ना शेर कायद पे जो
है ना ख़ुसूसी तवज्जो देनी होगी। अफसोस का मकाम ये तो कि जो मेगा प्रोजेक्ट कैमरे लगाने का जो प्रोजेक्ट है वो अब तक कंप्लीट नहीं कर सके 4-5 साल में, तो ये क्या शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे? अगर ये कैमरे लगाने का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो कम से कम जो है वारदातों में किसी हद तक कमी भी आएगी और मुख्तलिफ CCTV फुटेजें भी आएंगी। एक तरफ ये कहते हैं कि कैमरा का प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं और वो नाकामी का इसका भी पुलिस वाले शिकवा करते हैं कि हुकूमत की तरफ से फंडिंग या ये मुकम्मल नहीं होता, लेकिन जिन वाक़यात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ जाती है जिस पे वो मुल्ज़िमान देखे जाते हैं उनको भी तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। रोज़ाना वारदात की दर्जनों CCTV फुटेजें मंजर आम पर आ रही हैं, कब उनके मुल्ज़िमान को पुलिस गिरफ्तार करने में अब तक क्यों नाकाम है? अच्छा हारून साहब, आप एक चीज़ हम और भी आपको बता दें कि एक और अंदोनाक वाक़या होता है इस कमर की असैसिनेशन के बाद। एक और होता है कि मंडी लगी हुई है और मंडी में मुख्तलिफ जगह पे चेक पोस्ट है और वहाँ पर भी पुलिस को टारगेट किया गया है, एक शहीद वहाँ पे भी हुआ है। जी बिल्कुल, ये भी एक अफसोसनाक वाक़या कि सिक्योरिटी पे नामवर जिनकी जो इस जोन के अंदर हेडक्वार्टर में ड्यूटी थी उनको जो है मोशी मंडी के सिक्योरिटी पे लगाया गया जाता है जमाली पुल सुपर हाईवे के ऊपर। वहाँ पर जो है टारगेट कार्रवाई होती है, दहशतगर्द फायरिंग करते हैं, दो ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकार एक शहीद हो जाता है, बल्कि जो है उसमें जो है अभी इतलात आ रही है कि दो पुलिस एहलकार जो है वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। मैं सिर्फ ये सवाल इस वजह से आपसे कर रही थी और इसका जवाब मैं आप दोनों से लेना चाहूँगी कि पुलिस को टारगेट करने का कोई मैसेज दिया जा रहा है कि आप जिस फोर्स को अपनी ढाल समझ रहे हैं आप खुद की अपनी हिफाजत करेंगे, आपकी फोर्स को जो है वो टारगेट करके ये पैगाम दिया जा रहा है कि किसके ऊपर तकिया करके आप बैठे हुए हैं अपनी हिफाजत के लिए, हम तो उनको भी टारगेट कर सकते हैं। मतलब ये किस किस्म का पैगाम दिया जा रहा है? यानी कि 2 दिन के दौरान जो है 3 पुलिस एहलकार शहीद हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर पुलिस अपनी आंखें ना खोलें, कुछ इस पे अमली तौर पर पुलिस जो है सख्त एक्शन ना ले, तो फिर ये पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवाल निशान होगा। क्या आवाम इनसे सवाल करेगी जब पुलिस जो है अपने पेटी भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ देने में, इनके कातिलों को गिरफ़्तार करने में नाकाम है, तो वो आम शहरियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देगी? तनवीर ये बताइएगा कि जो मैंने सवाल इनसे किया है यानी हारून से मैंने किया है वो मैं आपकी तरफ सवाल लेकर आ रही हूँ कि क्या पैगाम दिया जा रहा है? बार बार पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस को मतलब हम तो ज़ाहिर है कि यही रिलाई करेंगे ना कि जिस जगह पे हमारी पुलिस है वो हमें प्रोटेक्ट करेगी, होना तो ये चाहिए। पुलिस को अनप्रोटेक्ट कर दिया गया है, ये क्या पैगाम देने की कोशिश की जा रही है? दहशतगर्दों की तरफ से पुलिस को ये वाज़ेह पैगाम दिया जाता है कि आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं और हम अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बिल्कुल जारी रखेंगे, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। हम पुलिस मीडिया सब यही रोना रोएंगे, गवर्नमेंट ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के पैसे नहीं दिए, टेंडर पास नहीं हुआ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ओवरऑल जितने भी कराची के 107 थाने आए, मैं आपको दिखाता हूँ, हर थाने के बाद 1, 2, 3 मोबाइलें बिल्कुल नाकारा और ख़राब खड़ी हैं। पुलिस के जवान जो हैं वो मोबाइलों को छोड़कर बाइकों पर नौकरी करने पर मजबूर हैं और बाइकें भी ना होने के बराबर वो अपनी प्राइवेट बाइकों पर नौकरी करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से वो इन हादसात का शिकार होते चले जा रहे हैं। लेकिन पुलिस के आला अफसरान वो अपने एसी के कमरों से निकलने को तैयार नहीं और इस मामले पर अगर अब भी वो अपनी आंखें नहीं खोलते तो हमारे सबका अल्लाह ही हाफिज़ है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नजार साहब, लास्ट वीक मैंने प्रोग्राम किया था सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो आपने उसको 3 अरब के एक कसीर लागत से जो आप उसको लॉन्च कर रही हैं और आपने 12 महीने का जो वक्त दिया है पहले मरहले के लिए, मैंने उसके ऊपर प्रोग्राम किया। सर मैं आपसे आपके इल्म में बस ये लेके आना चाहती हूँ कि सर वो जो कैमरे वगैरह लग रहे हैं ना, ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है सर बाद में आवाम के लिए कीजिएगा, पहले अपनी पुलिस को तो आप महफूज बनाइए। आप तो पुलिस महफूज नहीं है, हम किसके ऊपर रिलाई करें सर? हमारी तो पुलिस टारगेट की जा रही है इन दहशतगर्दों की वजह से, इन दहशतगर्दों के हाथों, तो हम अपने आप को कितना महफूज समझे सर? आप ले आइए 1000 सेफ सिटी प्रोजेक्ट। अगर इस तरह आपकी पुलिस को टारगेट किया जाता रहा तो आप आम आवाम की तो बात छोड़ ही दें, फिर तो जो हमारा फिगर जो इस वक्त मुख्तलिफ डकैतियों में आम शहरियों का इस वक्त 100 के करीब पहुँच रहा है ना, तो वो बनता है। क्योंकि फिर आपका शहर आप मान लीजिए या तो आप कुली तौर पे कह दीजिए कि ये शहर हो गया लावारिस, इसमें अगर अमन व अमान की जिम्मेदारी कोई संभालने के लिए तैयार नहीं है और ख़ुद पुलिस को इसमें निशाना बनाया जा रहा है, तो फिर आप कुली तौर पे हमें ये बता दें खुले अल्फाज में कि अपनी अगर हिफाजत आप खुद कर सकते तो करें, क्योंकि ये शहर लावारिस है। प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपने देखा। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं बड़ी हिम्मत करके इनके वालिद साहब, इनके घर वालों से मैं बात करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि एक घर पे जब क़यामत गुजरती है, सिर्फ एक वो पुलिस एहलकार नहीं गया है, किसी का बेटा भी गया, किसी का भाई भी गया, किसी का शौहर और 3 मासूम बच्चों, कमसिन बच्चों का बाप गया है।
प्रोग्राम का हिस्सा जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम करती हूँ तो मेरे असाब शल हो जाते हैं, मेरी हिम्मत जवाब दे देती है। मतलब मुझ जैसी एक मजबूत असाब की एक औरत के भी उस वक्त मेरे में हिम्मत नहीं रहती जब मैं किसी ऐसे बाप या माँ से बात करती हूँ जिसने अपने लखते जिगर का जनाजा उठाया हो। उसको ये पहला मौका नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मुझे मालूम है कि ये आखिरी मौका भी नहीं है। मैं कमर साहब के इस वक्त उस जमा साल बेटे के वालिद के साथ मौजूद हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है चाचा, मेरे इदारे की तरफ से, मेरी तरफ से सबसे पहले तो एक फ़र्ज़ी ये अल्फाज हैं कि हमें अफसोस है और कंडोलेंस या फिर ताज़ियत। असल में आपका दुख मुझे मालूम है कि क्या है, वो हमें अंदाज़ा है इस बात का। कमर बेटा कैसा था, ये वाक़या हुआ, कुछ आपको अंदाज़ा कि थोड़ा सा कोई शक कि कोई खुदा न खास्ता उसके पीछे पड़ा हुआ था, ये क्या हुआ बच्चा है? ये हमारे किसी से दुश्मनी नहीं है। ये घर में कि नौकरी करता था पुलिस का, बाकी खाना भी घर के लेके जाता था। उसका करनामा मले में सबसे ज़्यादा जनाजा, और आई साहब ने भी जगवाम भी पढ़ाया, इस्लामी को भी दिया है। बाकी मेरे को इंसाफ चाहिए। वो बच्चे, उसको 2 बच्चियाँ, 1 बच्चा है। फिर बच्चों को, बाकी कातलियों को जब पकड़े जाए, इंसाफ मिल जाए बच्चों का। और ये जो दूसरे बच्चे हैं इनको मुलाजमत मिल जाए मेरे बच्चों को। तो हमारा किसी से दुश्मनी नहीं था और कुछ नहीं था। कारगर बच्चा मेरा, बहुत काबिल बच्चा मेरा मारा गया। उसके पीछे दुनिया रोते हैं, सबको पता है मले में कैसा था, ड्यूटी में कैसा था। मेरे सुनने में भी आ रहा है कि बहुत बड़ा जनाजा था, बहुत बड़ा, जो घर में से लेके रोटी घर से लेके जाता था। कब्रिस्तान में माँ की कब्र की पूरा रोड उसने अपने खर्चे से पका कराया, साथ में कब्रें भी पकी कराई। यानी अच्छे ही काम करता था, अच्छे ही काम करता था मेरा बेटा। मतलब मेरे को बहुत बड़ा सदमा है और मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे साथ इंसाफ होनी चाहिए बस। मैं कहती हूँ आपका बड़ा हौसला है कि आप अभी भी अपने पाँव पे खड़े होकर मुझे इतने हौसलामंदी से ये बात बता रहे हैं। हौसला तो करना पड़ेगा अगर आपको इंसाफ चाहिए। सही है कि चाचा आपको हौसला, मेरे को इंसाफ चाहिए बस, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा मतलब वो नाजाद और 12 बहुत काबिल बेटा मेरा मारा है, मतलब दुश्मनी नहीं है और कुछ नहीं है। बस 7 लड़के लोग खाने खा रहे थे, उस 2 जख्मी हैं, इसको जैसे मारा है जैसे। यही साहब किताब है। मुझे बताइए आपका बहुत हाजी साहब का बहुत बड़ा मशरूक थे। उसने बच्ची को उठाया, देखा है, मेरे साथ वादा भी किया है कि इंशाल्लाह मैं कुछ करेंगे पकड़ने का। बस मेरा यही सवाल है बस। अल्लाह करे कि वो अपना वादा पूरा करें। अगर मैं मुख्तसरन ये समझ पाई हूँ, आप ये चाह रहे हैं कि एक तो आपको इंसाफ चाहिए, आपके बेटे के कातिल आप चाहते हैं कि वो आपके सामने लाए जाएँ। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि उसका जो दूसरा भाई है उसको आप पुलिस में उसकी जगह के ऊपर भर्ती करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बस यही। आपको डर नहीं लग रहा है? एक बेटा गया और उसको कुर्बाना जो मिलक के लिए तो कोई परवाह नहीं हमारे बेटे से। बस यही सुनना था। बस यही नहीं, क्यों हमारा सारा खानदान, मेरा बड़ा बेटा आर्मी का हवलदार है, मैं खुद रिटायर हूँ, मतलब गवर्नमेंट मुलाजिम। हम लोगों ने कभी दो काम नहीं किया। कुर्बान हो जाओ, कोई परवाह नहीं है, सिर्फ इंसाफ यही है बस, मुलाजमत मिल जाए बच्चे। मैंने ये सवाल बड़ा दिल पे पत्थर रख के मैंने इस वजह से पूछा था क्योंकि उन्होंने जब कहा कि एक बेटा भी उसके साथ ये हो गया है, वो पुलिस में था और उसके साथ ये हुआ है, अगर कोई और बाप होता तो शायद वो कहता है कि मैं अपने दूसरे बेटे तो कभी ना यहाँ पे भेजूँ। लेकिन इस बाप का हौसला देखिए, उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा दूसरा बेटा जो है ना वो सर्व करे इस फोर्स के अंदर। ये चीज़ है। मरहूम कमर के छोटे भाई अमजद मेरे साथ मौजूद हैं, अमजद आवान। अमजद, मैंने आपके वालिद साहब से भी ये बात की, मैं जानती हूँ कि मेरा कोई भी लफ्ज़, कोई भी जुमला आपके उस कर्ब को कम नहीं कर सकता जो आपने अपने भाई को खोकर आपके ऊपर दिल है। मुझे ये बताइए कि मैं आपके वालिद साहब से ज़ाहिर है कि उस उम्र के हिस्से में है कि मैं उनसे इतना ऐसा सवाल नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी हिम्मत करना चाहती हूँ ये सवाल करने की। आपके भाई को इस तरीके से जब शहीद किया गया, उसको एट द स्पॉट जब वो खाना खा रहा था और उसके वहमो गुमान में भी यकीनन नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, आप मुझे ये बताइएगा कि कोई कभी उसने आपसे डिस्कस किया हो कि कोई उसकी जान के दर पे आया हुआ है, कोई उसने केस ऐसा हैंडल किया हो या कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको लगे कि कोई उसकी जान के दर के ऊपर आ सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। हमारे भाई बहुत अच्छे किरदार के मालिक थे, उनकी कभी भी किसी से इस तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी और साफ दिल इंसान थे। उन्होंने हमेशा बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की है और अपनी ड्यूटी को बहुत अहमियत दी है उन्होंने हमेशा से। और जितना टाइम उन्होंने ड्यूटी पे दिया है, मैं कहता हूँ कि बहुत कम ही हैं जो इतने सिंसियर चलते हैं। तो बस वो बुज़दिल इंसान थे जिन्होंने पीछे से वार किया उन पर। शेर दिल था हमारा भाई, सामने से तो उनका नहीं कर सकते मुकाबला। तो हमें बस अभी ये कि हमारे इदारों पे एतमाद है और उम्मीद है इंशाल्लाह हमें इंसाफ दिलाया जाएगा
हमारे भाई के कातलों को जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। अच्छा देखिए अमजद, मैं आपको डिसार्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको कुछ दलाइल दे रही हूँ। आप उससे मुत्तफिक भी हो सकते हैं, आप उससे मुत्तफिक नहीं भी हो सकते। इससे पहले भी कई मरतबा ऐसा हुआ है कि पुलिस को टारगेट किया गया है, पुलिस कांस्टेबल्स को या पुलिस को टारगेट किया गया है। उनमें से शाज़ो नादिर कभी ऐसा हुआ है कि उसका जो कातिल है वो पकड़ा गया हो या उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया हो। ये तमाम तर मायूसकुन कारकर्दगी देखने के बावजूद आपको कोई उम्मीद है कि हो सकता है ऐसा? देखिए हमें उम्मीद इसलिए है कि हमारे भाई को नाहक कत्ल किया गया ना, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है ज़रूर उनके कातिल सामने आएंगे। और हमें अपनी जो फोर्सेस है, पुलिस है, इस पर एतमाद है इंशाल्लाह। अच्छा अमजद, एक और आपके वाले साहब ने मुझे एक ऐसी बात की है कि मैं यकीन करें कि मैं हक्का बक्का रह गई। मैं अंदाज़ा नहीं कर रही थी या मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एक ऐसा बाप जिसने अभी अभी अपने बच्चे को खोया है, एक फ़ोर्स में वो जब सिपाही है, उस फोर्स में होने के बावजूद उसके साथ जो वाक़या हुआ तो कोई और हो तो ये बात ना करे। लेकिन आपके वाले साहब ने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो गया सो गया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ मेरा दूसरा बेटा उसी की पोस्ट के ऊपर पुलिस में आए। आप चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो एक क्या 10 भाई भी हों, हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह डरेंगे। खौफ नहीं कि खुदा न खास्ता उसके साथ भी कभी ऐसा हो गया? नहीं, कभी नहीं डरेंगे हम। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक आपका एक घर का एक जो पिलर था वो गया है, ठीक है, मेन पिलर जो था ना वो आपके घर का गया है। अब घर में एक जज्बाती वाबस्तगी के साथ, एक खून के रिश्ते के साथ साथ एक कुछ हक़ाइक़ भी होते हैं, जैसे कि आपके घर का बजट, आपका एक पिलर गया है ना, तो ज़ाहिर है कि उसमें एक दरार आ गई है। कुछ और आपको डिमांड है कि किसी किस्म की, या आपके साथ किसी, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी उसके साथ ऐसा हुआ है तो कोई इनाम उसके लिए किसी किस्म का जो है वो किसी किस्म का कोई उसके लिए कोई अमाउंट वगैरह या कोई हुकूमत की तरफ से या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐलान किया गया है या कुछ नहीं? नहीं, देखें हमें और तो किसी ऐसी कोई डिमांड की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं, उनकी जो वाइफ हैं, बस उनको उनका हक़ मिले, और अगर पॉसिबल हो तो छोटे भाई को उनकी जगह पे, बस यही है। बस यही है। आपको किसी किस्म का कोई जो है अमाउंट वगैरह या फिर माली इमदाद वगैरह आपको नहीं चाहिए? नहीं, हमें इसमें कोई डिमांड नहीं। आप नहीं चाहते? बिल्कुल। लेकिन ये तो नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि इतना तो किया जा सकता है कि इनके बच्चों की कफालत, क्योंकि देखिए ऑन ड्यूटी एक शख्स शहीद हुआ है, पुलिस में जो कांस्टेबल है या सिपाही है, ज़ाहिर है कि उसका मामला ऐसा है कि वो अगर ऑन ड्यूटी इसकी शहादत होती है तो ये हुकूमत वक्त और पुलिस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है कि और कुछ नहीं तो कम से कम उसके बच्चों की और बेवा की कफालत जो है वो अपने ज़िम्मे ले। अगर ये इनकार भी कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ एक का जो है वो एक फेवर चाहिए, हमारा भाई जो दूसरा है वो उसकी जगह पे आ जाए और जो उसकी जो उसके कातिल हैं वो पकड़े जाएं, और बेवा और अगर उनका कुछ कर सकते हैं तो इसमें यकीन मानिए कि ये कुछ भी ऐसे डिमांड आपसे नहीं कर रहे हैं। ये डिमांड करने की इनको ज़रूरत भी नहीं है, ये एक्चुअली फ़राइज़ में शामिल है इस डिपार्टमेंट के भी, जिसको पुलिस डिपार्टमेंट कहा जाता है, और हुकूमत वक्त के भी। ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और यहाँ पर कंडोलेंस यानी कि ताज़ियत के लिए कमर की यहाँ पर अभी भी लोगों का इस वक्त अच्छा खासा रश है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा मालूम कर लेती हूँ, क्योंकि सही तरीके से ये बता सकते हैं कि उसकी शख्सियत जो है वो किस किस्म की थी। ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसा शख्स कि जो अपने इखलाक के हवाले से, अपनी एक ईमानदारी के हवाले से उसका इतना शोहरा है, उसको किस तरीके से मतलब जान से मार देना, ये एक एक्सट्रीम लेवल का एक स्टेप है। ये यहाँ तक बात पहुँची कैसे? कौन शकीकुल कल्ब था कि जिसने एक बाप से, एक बूढ़े बाप से उसका बेटा और उसके छोटे छोटे बच्चों के सर से उसका बाप का साया छीन लिया। एक पुलिस फोर्स का एक नौजवान उसको जान से मार दिया। ये क्या मामला हुआ, ज़रा मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कमर के बारे में क्या कहेंगे आप, कैसा बंदा था वो? बहुत अच्छा बंदा था, बहुत अच्छा और बहुत दलेर आदमी था, मगर जालिमों ने मार दिया। आप क्या कहेंगे, कमर किस किस्म का शख्स था? कोई अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था। लाख कैसा था उसका? लाख जैसे बोलो 100%
उससे अच्छा कोई भी नहीं था। ठीक है, यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बड़ा अंधुनाक वाक़या हुआ और ये पहला अनफॉर्चुनेटली वाक़या ऐसा नहीं है कि जिसमें किसी पुलिस के कांस्टेबल को या पुलिस के सिपाही को या पुलिस के किसी ऐसे ऑन ड्यूटी उस वक्त एक एहलकार को जो है वो शहीद किया गया है। इससे पहले भी कई दफ़ा तो कमर के बारे में मैं सुना है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिरिया कर रहे हैं इस हवाले से। क्या इखलाक कैसा था उस बंदे का? देखो, वो नाम के कमर नहीं थे, वो कमर थे। हम बाई बर्थ हैं इस इलाके के कईमाबाद के, और हर शख्स को हम जानते हैं ज़ाती तौर पे। कमर ऐसी शख्सियत थे जो मिलनसार इंसान थे, बड़ों से इज़्ज़त व एहतराम से मिलते थे, छोटों को शफ़क़त से पेश आते थे। लेकिन कभी उस मोहल्ले में उन्होंने कभी ये नहीं ज़ाहिर किया कि मैं सिंध पुलिस का जवान हूँ। वो हमेशा आवाम की खिदमत करते थे और उनके जो जनाजे में हर आँख अश्क बार थी, छोटा है वो, छोटा हो, बड़ा हो। और हमने मतलब आज तक ऐसा जनाजा भी नहीं देखा कि हर शख्स ने उसमें शमूलियत की। ऐसे इंसान तो उनकी जो खला है वो कभी पूरी नहीं होगी। जो जुल्म हुआ है उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि खाम इदारों के लिए, जो हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, उनके लिए एक सवालिया निशान है। हमारे वज़ीर आला और IG सिंध, DG रेंजर, उनसे मुतालबा है कि इनके कातलों को गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आइंदा ऐसा वाक़या ना। उनके छोटे छोटे मासूम 3 बच्चे हैं। अभी मेरा 8 महीने का या 9 महीने का उनका आखिरी बेटा है, और बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने आज तक मतलब सिंध पुलिस का जवान ऐसा नहीं देखा मैं। देखिए, ये तो हो गई उसके इखलाक के हवाले से बात। कमर इखलाक में यकीनन अच्छा होगा जब इतने सारे लोग यहाँ पर जो हैं वो इस वक्त घर वालों के साथ साथ वो भी गिरिया गुजारी कर रहे हैं। मुझे अब ज़रा ये बताइएगा, देखिए कि एक पुलिस है ना, पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए। अब उसका एक एहलकार उसके साथ अगर ख़ुद वो इतना अनप्रोटेक्टेड है, तो आपको उम्मीद है कि ये डिपार्टमेंट उसको इंसाफ दिलवा पाएगा? देखो, अगर ये कमेटियों पे गया तो GID वगैरह बनाई जाए इसके लिए, और इस कातलों को गिरफ़्तार हर सूरत में किया जाए। अगर ऐसा इनको लगाम नहीं दिया जाएगा तो फिर ऐसे वाक़या हमेशा होते रहेंगे और ऐसे सिंध पुलिस के जवान को शहीद किया जाएगा। ठीक है भाई, आप क्या कहेंगे कमर के हवाले से? कमर एक बहैसियत शख्स किस किस्म का शख्स था, मतलब यानी कि? बहुत ही नाइस। मैं उसके बड़े भाई का कोर्समेट हूँ। हम लोग दोनों आर्मी में जब हमने सर्व शुरू किया तो ये छोटा सा था बच्चा, हमारे तो हाथों में खेला, यूँ समझ लें आप। तो मुझे तो शौकली अभी पता चला, मैं अभी मलीर कैंट से यहाँ पे पहुँचा हूँ। उसके सुन के इस कदर अफसोस हुआ कि मैं नहीं बता सकता। बहुत ही अच्छा, इंतहाई अच्छा शख्स। सर, आप ख़ुद भी फोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, मैं पाकिस्तान आर्मी से हूँ। सर, मुझे ये बताइएगा कि देखिए, एक जो सिपाही होता है या फिर कोई भी पुलिस के अंदर कोई भी भर्ती होता है, वो अच्छी खासी एक तरबियत लेके अंदर जाता है। उसके अंदर यकीनन एक जज्बा भी होगा। उसको मालूम होता है कि किसी किस्म की कहीं से भी कोई गोली आ सकती है, कहीं से भी उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़ सकते हैं। और एक असासा होता है आपका, एक एहलकार, आपकी पुलिस फोर्स ख़ास तौर पे अगर हम कराची की बात करें, ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम है। हमारी एक बंदा जो है उसकी अहमियत है। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो रहा है कि जिसमें किसी ना किसी पुलिस एहलकार को टारगेट करके उसको मारा जा रहा है कराची के अंदर ही। सर, ये तशवीशनाक बात तो आपको नहीं लग रही कि एक जो आपकी ढाल है, फोर्स आपकी ढाल होती है ना, आपको प्रोटेक्ट करने की, आपकी ढाल को ही बाकायदा तौर पे निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, मैं अगर आप ओवरऑल कराची के बारे में बात करें तो कराची में इस वक्त कोई भी महफूज नहीं है। फोर्स के तो आप एक साइड पे रखते हैं ना, फोर्स का बंदा तो ट्रेंड है, वो तो बेचारा किसी ना किसी तरह अपने आप को सेव कर ही लेता है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है इसके साथ, जो हुआ ये अनफॉर्चुनेटली था। वो उसका तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं आज खाना खाने जा रहा हूँ तो पता नहीं वापस घर जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली है, कुछ भी हो सकता है। कराची के हालात इस वक्त काफ़ी ख़राब चल रहे हैं और ओवरऑल आप सिचुएशन देखें तो बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम। हम इसको अलार्मिंग सिचुएशन करार दे सकते हैं कराची के हालात को इस वक्त, एक फ़ोर्स के बंदे से अगर मैं मालूम करूँ? जी, ओबियसली ऐसा ही है, बल्कि बहुत पहले से है। अलार्मिंग सिचुएशन तो बहुत पहले से है। कमर तो हमारा यूँ समझ लें कि छोटा भाई, बच्चों की तरह था। हमारे से जुदा हुआ इस चीज़ का तो हमें सारी ज़िंदगी अब दुख रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। उसका बस अल्लाह ताला है कि अब हम लोगों को सब्र दे उसके लिए। और बस जो भी हैं इसके, जिन लोगों ने ये अमल किया है, हमारी तो रिक्वेस्ट है CM जो हैं सिंध के और IG DIG, इनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस सिलसिले में भरपूर अपना ताउन करें ताकि काफिरों को, जो कातिल हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आपको उम्मीद है? सीरियसली आपको उम्मीद है? जी, बिल्कुल उम्मीद है। सिस्टम को हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, सिस्टम से हम लड़ नहीं सकते, लेकिन सिस्टम को हम डिनाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि ये तमाम लोग हमारा साथ देंगे। भैया,
क्या कहेंगे सर कि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में मैं अभी तक ढूंढने से भी मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला है जिसने मुझसे ये कहा हो कि भाई पुलिस का वो बंदा था, चलें अगर हो ही जाता है कभी ऐसा, सब जो है वो बाकायदा घर वालों की तरह उसका शोक मना रहे हैं इस वक्त। मैंने इलाके में आके देखा है। सर ऐसा शख्स आपको लगता है कि उसको कोई ऐसा शकीकुल कल्ब होगा या उसके पास किसी के पास कोई ऐसी रीज़न होगी कि वो इतने एक अच्छे बंदे जिसका इखलाक पूरे इलाके में मशहूर है उसको टारगेट किया जाएगा जबकि वो पुलिस फोर्स का बंदा है? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं उनका बहुत मतलब पड़ोसी हूँ, बहुत करीबी, मतलब हमारे घर के सामने उनका घर होता है। तो जैसे हमारे लिए तो वो बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह थे, हमारा ख्याल रखते थे। हमारे कुछ हों, हमारे कुछ काम हों, मतलब हमारी सारी चीज़ें वो कर देख लेते थे। और इसके अलावा हम लोग इस इलाके में, पूरे इलाके में उन जैसा हमने कोई भी शख्स नहीं पाया। अपने काम से काम रखना, अपने फैमिली को टाइम देना, फैमिली का ख्याल रखना और इन सारी चीज़ों को। लेकिन इस तरह अचानक से हम सुन के हम खुद शौक हो गए थे कि एक इस तरह मतलब गेट टुगेदर वाले इंसान के साथ, इतने मतलब खुश इखलाक इंसान के साथ इस तरह भी हो सकता है, कोई कर सकता है। तो मेरी तो यही अपील होगी अपने तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर से, इदारों से कि जल्द अज जल्द इस चीज़ को मतलब हल किया जाए केस को, और उनके मतलब जो कातिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम कि इस तरह किसी घर की कोई खुशियों को उजाड़े ना, कुछ करे ना। मतलब हंसते खेलते शख्स को आप मतलब इस तरह इस दुनिया से रुखसत कर दिया, ना किसी ने सोचा उनकी फैमिली के बारे में, ना बच्चों के बारे में। तो मेरे हिसाब से ज़्यादती हुई है, जुल्म हुई है, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट के तमाम इदारे इस चीज़ पे काम करेंगे जो इससे मुंसलिक हैं, और कातिल को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। आप दुआ कर रहे हैं, आपको कोई उम्मीद भी है? नहीं, मुझे अपने सिस्टम से उम्मीद भी है, क्योंकि उम्मीद मुझे इसलिए भी ज़्यादा है कि ये उन्हीं का हिस्सा है। पुलिस में ही थे ये, पुलिस के वो मतलब सिपाही थे। तो मुझे लगता है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस चीज़ को वो मतलब कैफ़े किरदार तक पाया तकमील तक पहुँचाएँगे इस चीज़ को, इस अमल को। आपको नहीं लगता कि देखिए कि एक घर है उसमें कमर एक कलीदी उसका जो हिस्सा था मौशी तौर पे वो भी था, लेकिन अब किसी ने इस बारे में सोचा है कि उनकी बेवा और जो 3 बच्चे हैं उनका क्या होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात का एहसास है आपके ख्याल में? बिल्कुल एहसास होगा जी, क्योंकि उन्हें हर चीज़ पता है अब तो देखा जाए, और वो उनके मतलब इतने करीब थे अपने इदारे के लोगों के, अपने इन सारे लोगों के, मोहल्ले वालों से, कि इस गम का तो सबको एहसास है कि वो एक सतून थे, अपने घर का वाहिद सतून थे जो हर चीज़ को मैनेज कर रहे थे, इवन घर को हों, अपनी ड्यूटी को हों, हर चीज़ को। तो इस चीज़ का तो मैं चाहता हूँ, और मैं नहीं सोच सकता कि किसी ला इल्म होगा कोई इस चीज़ से। ये तो थी अहले इलाका, अहले मोहल्ला, अहले अहबाब, यानी कि जिनको दोस्त कहा जाता है। ये तो उनकी बात थी। मैं ज़रा अब इनकी फैमिली, जो इनकी अपने जो इनका कुनबा है जिसमें इनके बच्चे और उनकी वाइफ शामिल है, ऑब्वियसली चूँकि उनकी वाइफ जो हैं वो इस वक्त इद्दत में होंगी तो वो ज़ाहिर ऑन कैमरा तो नहीं आ सकेंगी। मैं कोशिश करूँगी कि उनकी आवाज़ आप तक पहुँच सके। कम से कम आवाज़ से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि एक औरत के कर्ब की उस वक्त क्या हालत है कि जब उसके सामने, उसके ऊपर अच्छी भली वो औरत जिसके घर में एक मर्द है, 3 बच्चों का बाप, अचानक उसकी इस तरीके से शहादत हो जाती है। तो वो 3 बच्चों की ज़िम्मेदारी अब वो बेवा, जवान बेवा किस तरीके से उसकी ज़िम्मेदारियों को निभाएगी, उसके लिए ये कितना बड़ा एक पहाड़ जैसा मरहला है, ये हम देखते हैं। कोशिश करते हैं कि उनकी बेवा से भी बात हो जाए और उनके बच्चों को भी हम आपको दिखा दें, ताकि किसी हद तक आपको ये याद रहे कि ये वाक़या हुआ है, इसको इंसाफ दिलवाना है और इनको अकेला नहीं छोड़ना। ये 3 बच्चे, इनको पता भी नहीं है ये यतीम हो चुके हैं। कमसिन बच्चे, ये सबसे छोटा है शाहज़ैन, ये आरफा है और ये है वरीशा। बच्चों की उम्रें सिर्फ आप देखें, इनको ये भी तक पता नहीं है कि ये यतीम हो चुके, इनके सर से बाप का साया उठ चुका। जालिमों को जब गोली चलानी होती है तो वो नहीं देखते हैं कि किसका प्यारा जा रहा है, किसका बेटा जा रहा है, किसका अकलौता सहारा जा रहा है, किसका बाप जा रहा है। अब ये 3 बच्चे आपके सामने, बेवा जवान है, इद्दत में बात नहीं कर सकती इस वजह से, क्योंकि ज़ाहिर कि हमें भी कुछ कस्टम्स का ख्याल रखना है। और मैं ज़रा थोड़ा सा बच्चों से बात करती हूँ। अरे आरफा बेटा, आपके पाँव पे क्या हुआ मेरे बच्चे? लगी साइलेंसर लगा है मोटर बाइक का? बाइक चढ़ी ऊपर। बाइक चढ़ गई तो बड़ी बहादुर, बाप की बहादुर बेटी है। अच्छा मुझे ये बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 1 क्लास में। और ये छोटा शाहज़ैन, ये कितना, ये मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का है, 6 महीने का होगा ना? तो शाहज़ैन भाई जो हैं वो आपसे मतलब अटैच है?
ठीक है, अच्छा। और ये रही वरीशा। वरीशा बच्चों, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्कूल नहीं पढ़ती। अभी आप स्कूल नहीं पढ़ती? ये हाल है इतने कमसन बच्चे के, सिर्फ एक बच्ची अभी तक स्कूल गोइंग है, अभी 2 बच्चे उनका स्कूल का भी, इतने छोटे कमसन बच्चे हैं कि अभी तक ये स्कूल में भी दाखिल नहीं हुए। और जालिमों ने ऐसा सिर्फ एक बाप को इन बच्चों से जुदा नहीं किया, बल्कि उन शकीकुल कल्ब लोगों ने हमारी पुलिस पर अटैक किया। ये याद रखिएगा। मैं इन बच्चों से कोई ऐसा सवाल नहीं करना चाह रही हूँ जिससे बच्चे जज्बाती हों या बच्चों को अपनी तकलीफ का एहसास हो, मैं नहीं करूँगी। रेटिंग की कोई फिक्र नहीं है मुझे। और मैं सिर्फ आपको ये बच्चे भी इस वजह से दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कोई बड़े बच्चे नहीं हैं कि अपने आप को संभाल लेंगे। ये वो बच्चे हैं जिनको हर कदम के ऊपर अपने बाप की ज़रूरत थी, बाप नहीं रहा। इसका ज़िम्मेदार हम किसे ठहराएं? हमारी सिक्योरिटी को? हमारे क्या ये जो एक मफरूज़ा है कि शायद कानून से ज़्यादा पकड़ जो है, वो ताकत जो है, वो अब शायद लाकानूनियत में हो गई है, ऐसा हम सोचें? 1000 सवालात इस वाक़े से खड़े हो रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो कराची को महफूज बनाने के लिए, पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए पुलिस में उसकी कारकर्दगी किस किस्म की होगी, उसकी शोहरत किस किस्म की होगी कि हर ऐसा एक बड़ा टारगेटेड ऑपरेशन जो कि मुल्क दुश्मन अनासिर या कराची दुश्मन अनासिर या फिर ऐसे जो है वो गैर कानूनी काम करने वालों या फिर ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ अगर किया जाता था तो सबसे पहला नाम अगर टीम में आता था तो वो कमर जमान का होता था। उस शख्स को अगर टारगेट किया गया है तो इसका मैसेज आप ज़रा खुद समझ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पुलिस आम आवाम के लिए अगर इतनी कारहाय नुमायाँ अंजाम नहीं दे सकी तो वो तो एक तरफ, कम से कम आपके डिपार्टमेंट का एक बहुत कलीदी एक पिलर जो है, एक ऐसा बंदा जो कि हर एक मोस्ट वांटेड एक और जो बहुत एक रेलेवेंट ऐसी एहलकार जो कि हर टारगेटेड ऑपरेशन का एक लाजमी जुज़ होता था, वो चला गया सर। उसको मार दिया गया है, उसको शहीद कर दिया गया है। किसी और को इंसाफ दें या ना दें, कम से कम अपने बंदे को तो इंसाफ दें। ये 3 बच्चे हैं ना इस वक्त और एक बेवा, वो इस वक्त वो भले अपने मुंह से ना कहें, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि इनके सर के ऊपर हाथ रखने के लिए ये डिपार्टमेंट इस वक्त अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। कातिल पकड़ा जाता है इंशाल्लाह ताला या नहीं पकड़ा जाता है वो तो बात की बात है, पहले तो इन बच्चों का सहारा बने। इसकी जो बेवा है जो कि उस पादाश में बेवा हुई है और ये इस पादाश में यतीम हुए हैं कि इनका बाप और इनका शौहर वो एक ऐसी फोर्स से ताल्लुक़ रखता था जिसको पुलिस फोर्स कहा जाता है, जो कि आपकी और मेरी हिफाजत के लिए है। हमें 1000 शिकवे होंगे, मानती हूँ मैं इस बात को कि पुलिस डिपार्टमेंट से हमें 1000 शिकवे होंगे। क्या आप इस चीज़ से इनकार करेंगे कि अगर अभी भी जो टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं या अभी भी बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिसमें मुजरिमान पकड़े जा रहे हैं, वो कोई और फरिश्ते ऊपर से आके नहीं कर रहे, आपकी पुलिस कर रही है, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है। खुदा के लिए इनको ऑन कीजिए, ये बात समझने की हमारी ज़रूरत है। फिलवक्त एक इस प्रोग्राम से हम आपसे रुखसत ले रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि अब किसी दूसरे टारगेट पुलिस को या किसी भी फोर्स को इस तरह टारगेट नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर हमें शो ना करना पड़े। खुदा के लिए बाद में शहर को महफूज बनाइएगा, पहले अपनी आपकी तो हिफाजत आप कर लें। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।